चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि 2021 के लिए है, सामाजिक विज्ञान का होगा, जो कि कक्षा 10 का है, यानी कि क्लास 10th का होगा। आपका समय 3 घंटे के 15 मिनट का है। आपको पता होगा कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होती हैं, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन करना होता है। 15 मिनट आपको अतिरिक्त दी जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, यानी कि पूर्णांक 70 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। पहला निर्देश भी पढ़ लेते हैं। तो यानी कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक एक यानी कि एक साथ आपको हल करना होगा। आवश्यक है प्रत्येक खंड का उत्तर और नए प्रश्न से आपको आरंभ करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैनिंग नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न है: बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। आप उसको विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। चलते हैं चौथे वाले की तरफ, यानी का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, यानी कि उसको आपको अच्छी तरीके से जोड़ना होगा, यानी कि लिंक करना होगा। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न 14 तथा खंड खा में प्रश्न 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। आपको खंड का यहाँ शुरू हो रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है, जिसमें कि बहुविकल्पीय आपके सामने आ चुका है। आप सामने है कि निर्देश है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो वेरी वेरी मुश्किल है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पैनी के पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। फ्रेंड, जो यंग इटली का जो सोसाइटी का जो संस्थापक था वह कौन था? क्या वह काबूर था, फिर बिस्मार्क था, फिर मैथ्सिनी था, या फिर गैरीवाल्डी था? तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो वेरी वेरी मुश्किल है, आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। तो 1789 की रेफरेंस जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी का परिणाम क्या हुआ था? क्या राजतंत्र की स्थापना यानी स्थापना हुई थी, या फिर प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, या फिर अधिनायक यानी कि अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई थी, या फिर प्रभु सत्ता का राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी की नागरिकों की स्थापना हुई थी? तो आपको पता होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसका फुल सोल्यूशन आपको बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो क्या आ चुका है आप सामने है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? क्या वह चौरी चौरा की घटना था, या फिर रॉलेट एक्ट का था, या फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन था, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो आपका जवाब क्या आएगा? यानी कि गांधी जी की जो असहयोग आंदोलन था, तो आपको जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका विकल्प आपका डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो क्या आ चुका है आप सामने है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो आपको पता होगा जो यानी कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का यानी कि 22 भाषाओं का आपको समावेश है, यानी कि उसमें 22 भाषा अंकित की गई हैं, ना ही 24, ना ही 26, ना ही 20। आपका वी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन के प्रमुख अंगों में से नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शासन के प्रमुख अंगों में से नहीं है? क्या वह यानी कि विधायिका शासन के प्रमुख अंगों में से नहीं है, या फिर न्यायपालिका नहीं है, या फिर नगरपालिका नहीं है, या फिर कार्यपालिका नहीं है? तो आपको यह क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार का क्या प्रभाव पड़ा? आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का है। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की गोलमोल घोषणा की गई, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर यानी कि वाली भी दे लेते हैं कि यानी कि गांधी जी द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी यानी कि गांधी जी द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, इसलिए आपका विकल्प बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दे लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं आपके, यानी कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का आपको उल्लेख करना है। यह क्वेश्चन यानी कि आपने अगर एक का जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 1/2, यानी कि आपने 4 विषयों पर आपको उल्लेख करना है। अगर आपने एक विषय पर दे दिया तो आपको आधा अंक मिल जाएगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के के लिए इससे किस प्रकार भिन्न था, किन्हीं दो का उल्लेख आपको करना है। आपको यह क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 2021 2011 की जो जनगणना के अनुसार वो कौन से 4 राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम है, आपको बताना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो 10 है, तो भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर संक्षेप में आपको वर्णन प्रकाश डालना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा विद्यार्थी हैं कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। और छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, उसके समर्थन में 2 तर्क आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देते हैं कि इस राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके ही 4 कार्यों का उल्लेख करना है। आपको यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का होगा, तो 2 4 + 6 6 अंक का आपका यह क्वेश्चन है। तो अथवा वही देते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों का आपको उल्लेख करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन 13 तरफ। 16वीं सदी में देशों के मध्य होने वाले आदान प्रदान के कोई 2 उदाहरण देते हुए इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का होगा। अथवा लेते हैं कि टिप्पणी लिखना है आपको, तो टिप्पणी लिखना है आपको विस्तार के साथ बताना होगा। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला क्यों किया, आपको कारण बताना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया, आपको यह क्वेश्चन भी 3 अंक का होगा। मानचित्र संबंधी कार्य आ चुका है, आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है कि निर्देश है। प्रश्न संख्या 14 मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए आपको आधा अंक मिल जाएगा। चौथे का पहला है, वही स्थान जहां गांधी जी ने बगान व्यवस्थान के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। वही स्थान आपको पता होना चाहिए। फिर उसका आपको ढूंढना है, नक्शा में आपको ढूंढना है, उसके स्थान को आपको लिखना होगा। वही स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वही स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वही स्थान है आपका, वह कौन सा है, वह है अमृतसर, जो कि पंजाब में है। आप नक्शा में भर दीजिए अच्छी तरीके से। वही स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था, आपको यह बताना होगा। वही स्थान जहां से नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ, आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 5 वाला भी देते हैं कि वही स्थान जहां 1857 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, आपको यह क्वेश्चन भी बताना होगा। तो केवल दृष्टिवाहिता परिक्षार्थियों के लिए है, मानचित्र कार्य के विकल्प का स्वरूप है। गांधी जी ने बगान व्यवस्था के विरुद्ध कहाँ के किसानों को संघर्ष हेतु प्रेरित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ। गांधी जी ने नमक आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, आपको यह भी बताना होगा। 1857 में आपको यह बताना होगा। खंड खा यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। बहुविकल्पी स्टार्ट हो रहे हैं कि निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर आपको छांट कर लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है यहाँ सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत ने सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। क्या पंजाब या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो इनमें से कौन सी फसल रवि की फसल है फ्रेंड। जो रवि की फसल होती है वह कौन सी होती है, जैसे कि इस टाइम आपकी गेहूँ चल रहे हैं, तो आपकी गेहूँ जो गेहूँ है वह आपका वह क्या है, वह आपकी रवि की फसल है। तो दालें क्या है और मक्का क्या है और चना क्या है, आपका कपास क्या है। तो आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा कि कौन सी आपकी फसल होती है जो कि रवि की फसल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि आ चुका है यहाँ सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है। वेरी वेरी मुश्किल है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि क्या वह डेयरी उत्पाद है या फिर कपड़ा उद्योग है, परिवहन है या फिर बैंक सेवाएं हैं। आपको यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस प्रकार की चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। आपको यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का है, तो वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं कि निम्नलिखित में से काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, आपको यह क्वेश्चन बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति की आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी आपको यह बताना होगा। आपका कौन सा विकल्प आना चाहिए यहाँ पर। तो अति लघु देख लेते हैं, यानी संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्रों में 2 अंतर बताना है आपको। अजैव एवं अजैव संसाधन क्या है, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है आपको। मुद्रा
विनिमय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी देते हैं कि खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण क्या होता है, आपको यह क्वेश्चन 3 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। अथवा वाला क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए। चाय के मुख्य 2 उत्पादक क्षेत्रों का आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा, यानी 3 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में से कैसे भिन्न है, उदाहरण देकर आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं कि पर्यावरणीय गिरावट के रूप यानी कि मुख्य 3 कारण आपको बताना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देते हैं कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना होगा। आपको यह बताना होगा, यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं कि परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट करना होगा आपको। क्वेश्चन 27 देते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का आपको वर्णन करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का हुआ। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि उपयोग यानी कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, अब व्यक्ति के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। मानचित्र कार्य भी दे देते हैं कि मानचित्र क्या कह रहा है। निर्देश है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको बताना है। आपको वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा सहित आपको बताना होगा। महानदी यानी जो महानदी होती है, चित्र के द्वारा आपको समझाना होगा। और सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, चिन्ह द्वारा आपको सहित समझाना होगा। 5 वाला भी देते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन पर यानी कि चिन्ह द्वारा आपको समझाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, केवल दृष्टि वाहिदित है, मानव यानी कि मानव मानचित्रकार के विकल्प स्वरूप है। निर्देश आपको पढ़ लीजिए कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वही सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है रिपीट करके। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन के साथ बहुत जल्द।